जिसके कान कभी कथा सुन के न थके। दूसरा घर आंख, जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहती हो। तीसरा घर जिह्वा, जिसकी जिह्वा दिन रात भगवान के गुणगान में लगी हो। चौथा घर व्यवहार, नासिका से सुगंध भगवान को इत्र अर्पित करने के बाद ले, भोग ले दे लगाकर भोजन करे, वस्त्र आभूषण भगवान को अर्पित करके धारण करे, श्रेष्ठ जनों का अभिवादन करे, हाथ से भगवान की सेवा करे, मन से शरण में रहे और पांव से तीर्थ की यात्रा करे। ये चौथा घर। पांचवा घर जो भगवान के मंत्र का जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे और अपने गुरु जी का सम्मान भगवान से भी अधिक करे। ये ऐसा जो करता है वो पांचवा घर। 14 में से यही 5 घर हमारे आपके बस में है जो हम और आप कर पाएंगे। इसके बाद जो 9 घर है वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। आप कहोगे कौन सा घर है महाराज? लिखा है काम क्रोध छोड़ दीजिए। छूटेगा क्या? छूट जाएगा। वो स्वामी जी कहते काम को हम मदमान न, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। छठवा घर है क्या? जिसके जीवन में काम न हो, क्रोध न हो, मद न हो, मान न हो, मोह न हो, लोभ न हो, क्षोभ न हो, राग न हो, किसी से द्रोह न हो, कपट न हो, दंभ न हो, माया न हो। कौन है? कौन है? दिया लेकर ढूंढिएगा कोई मिलने वाला नहीं है। ये प्रवचन देने में बड़ा सुंदर लगता है। काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, और जो कही रहा है उसका छूट गया है क्या? 4 बार यहाँ से आगे पीछे आके जाइए, फिर आऊंगा। ये छूटने वाला नहीं है। छूटता किस आपके बस की बात नहीं। ये छठवां घर था। 7वां घर क्या है? सबके प्रिय, सबके हितकारी। असंभव। आप सबके प्रिय हो जाएं, हो ही नहीं सकता। अरे सबके प्रिय तो मेरे राम जी भी नहीं हो पाए। रावण बैर करता था, मंथरा बैर करती थी। यहाँ लिखा है जो सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। और कहा ही सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। 7वां घर है जो सबके प्रिय हो, सबका हित करते हो, दुख सुख समान प्रशंसाकारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में केवल सत्य वचन बोलते हैं विचार करके। कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य सोते जगते जो राम जी आपकी शरण में है और आपको छोड़कर जिसकी संसार में दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी आप उसके मन में जाके रहिए। उनका मन आपके लिए 7वां घर है। सरल है क्या ये? शरीर बीमार पड़े तो भगवान बाद में याद आते हैं, डॉक्टर पहले याद आते हैं। तो ये जागत सोवत शरण तुम्हारी कैसे हो गई? हाँ, काशी में एक विद्वान थे, हमारे पूज्य महाराज श्री एक दिन बताने लगे, अभी 20-25 साल पहले वो नहीं रहे।
उनके लड़के को आप देखिए भगवान में निष्ठा, बहुत तेज बुखार हो गया। घर वाले कहने लगे कि डॉक्टर के पास लेके चला जाए। बोले मेरे भजन का क्या होगा? क्या जीवन भर भजन मैंने तप व्यर्थ में किया है? यदि मेरे भजन में शक्ति होगी तो मेरा संतान रहेगा। और उसको सामने लेकर लगे पाठ करने, और पाठ करके जल को फूंक कर पिया, बच्चा उठकर बैठ गया। ये क्या है? विश्वास। ये सरल नहीं है, बहुत कठिन तपस्या है ये 7वां घर है। 8वां घर क्या है? जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। जो पराई स्त्री को मां समझे, जननी समझानहि पर नारी, धन परा, धन विष से भी भारी विष है। दूसरे का धन मानता कौन है? ये दूसरे का धन है। जहां मौका मिला हमारा धन है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूं? घर में ताला क्यों लगाते हैं आप? कहीं जाते हैं बाहर तो घर के द्वार पर ताला क्यों बंद करते हैं? चोर कहीं चोरी न कर ले, भ्रम में है। जो चोरी करने आएगा वो ताला बंद रह जाए, खुला रहे, तोड़ के ले जाएगा। भाई चोर कहीं खुले घर में थोड़ी चोरी करते, वो जहां चोरी करते ताला तोड़ के ही चोरी करते हैं। तो जब आप ताला लगा रहे हो चोर के लिए तो तोड़ के ले जाएगा। इसको समझिएगा, ताला कभी चोर के लिए नहीं लगाया जाता, ताला ईमानदार के लिए लगाया जाता है कि कहीं ईमानदार चोरी न कर। इसलिए घर में ताला लगाया जाता है, चोर के लिए नहीं लगता।